अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन्फो पीडिया फैक्ट्री विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको ये डिटेल बताते चलें कि एमएनए ज़ाहरा फ़ातमी ने एक खसूसी इंटरव्यू दिया है कि एमडी-कैट को डिले कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं रिसेंट मीटिंग में भी बैठी थी और मैंने ये कहा कि लॉन्ग मार्च की वजह से हालात बहुत अजीब हो गए हैं, तो इसलिए चाहिए कि यानी इमरान ख़ान साहब अगर दोबारा इस्लामाबाद आते हैं लाहौर से और कोई अनसर्टनिटी काज़ होती है और उस वजह से उन हालात में एमडी-कैट को डिले किया जाए, तो इससे अच्छा है कि पहले से ही इसको डिले करके नवंबर के लास्ट में लिया जाए। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से हैरेस किया जा रहा है बच्चों को, यानी वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि कभी उनके लिए कौन सा एक्शन लिया जाता है, कभी कौन सा। तो वो उनका कहना ये था कि मुझे लगता है कि पीएमसी खुद नहीं समझ पा रही कि वो किस तरह का डिसीजन लें। तो वो कह रही थी कि पीएमसी मेरी आवाज़ सुन रही होगी, अगर हो सकता है तो उनको चाहिए कि वो एमडी-कैट को डिले करके नवंबर के एंड तक कंडक्ट करें। हालात बिगड़ने से अच्छा है कि इसको पहले से ही डिले करने के लिए अनाउंस कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा और टाइम मिल जाए, और वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि वो ख़ुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो स्टूडेंट्स के माइंड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकती हैं, और जिस तरह से स्टूडेंट उनके साथ इन टच हैं, दिन रात उनको कोई भी अपडेट हो उस हवाले से और कुछ भी पूछना हो तो वो कहती हैं कि मैं जो हूँ फॉर सडन रिस्पॉन्ड तैयार होती हूँ स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करने के लिए। और मेरा दिल बहुत ज़्यादा खफ़ा होता है क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की डेस्टिनी हैं, ये फ्यूचर डेस्टिनी है पाकिस्तान की, और इन्होंने ही अपने मुल्क पाकिस्तान को संभालना है। तो अगर इस तरह से उनको डिसहर्ट किया जाएगा और वो नाउमीद होते रहेंगे, तो एट द टाइम ऑफ टेस्ट उनको जो आता भी होगा तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इस डिज़ास्टर से गुज़र चुके हैं। कभी उनके लिए कौन सा स्टेप लिया जा रहा है, कभी कौन सा। तो ये जो है स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, तो चाहिए कि पहले से ही एमडी-कैट को डिले कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं बिल्कुल खुलकर नहीं बता सकती कि मैं किस मामले में कोशिश कर रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेरे इस मामले से खुश नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, उन्होंने एक हिडन अनाउंसमेंट की है कि कुछ ऐसे भी हैं कि जो मेरे लिए भरपूर दुआएं कर रहे होंगे, और मैं अभी नहीं बताना चाहती कि मैं किस मामले पर ज़ोर दे रही हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगी कि मैं किस बारे में स्टूडेंट्स के लिए एक्शन ले रही थी। फिर एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई है कि वो अपने आप पर ट्रस्ट करें, अल्लाह पर ट्रस्ट करें, और इसके साथ साथ मुझ पर भी यकीन रखें कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा सोच रही हूँ। स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये पैगाम भी जारी किया कि ये उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। आपको नहीं चाहिए कि आप इन छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेकर इन मामलात में पढ़ें, बल्कि आपका काम है सिर्फ पढ़ना। अपनी स्टडी पर फोकस करें, और ऊंच नीच आती रहती है लेकिन ज़िंदगी वैसे ही रवां दवा रहती है, इसलिए आप अपने स्टडी पर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, और टाइम आने पर फिर आपको बता दिया जाएगा और इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा ही होगा। तो अब तक की अपडेट्स में इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट्स में आपके साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।